देखेंगे साथियों, उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही काफ़ी अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है कि जो भी स्टूडेंट क्या कहते हैं फ़ोक़ानिया के बाद इंटर में चाहते हैं दाखिला यानी एडमिशन लेने के लिए, तो उनको एक मौका बिहार बोर्ड की ओर से दिया गया है। तो आइए इस वीडियोस में हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि फ़ोक़ानिया के बाद इंटर में आपको एडमिशन कैसे लेना है, अप्लाई कैसे करना है, वो सभी चीज़ इस वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे साथियों, यहाँ पर ये जो पेपर का कटिंग है 2/11/2023 यानी कि 2 नवंबर का ये पेपर है। और यहाँ पर इसका हेडलाइन है क्या कहते हैं, मिशन एडमिशन। इंटर में स्पॉट नामांकन आज से 10 नवंबर तक ले सकते हैं दाखिला। इसको सारा चीज़ समझिए, उनके बाद फिर अपने आप को समझ में आ जाएगा। देखेंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट सत्र 2023 से 2025 में नामांकन का एक और मौका दिया है। यानी कि अजीज साथियों, बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन ले लिया था, ठीक है, और बहुत सारे बोर्ड जो है मैट्रिक का रिजल्ट बाद में जारी किया, जैसे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, मदरसा बोर्ड, ठीक है। तो इनके बच्चे चाहते थे कि बिहार बोर्ड में एडमिशन ले इंटर में, तो वो नहीं ले पाए थे। तो यहाँ पर देखेंगे नामांकन गुरुवार से ले सकते हैं। साथ ही जिन छात्रों ने पूर्व में नामांकन ले लिया है, यानी कि जो भी बच्चे पहले जो अप्लाई चल रहा था इंटर वाला, तो उसमें अगर वो नामांकन ले लिए हैं तो अपने विद्यालय में परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 10 नवंबर तक का समय दिया गया है। छात्र जिनका नामांकन उनके आवास से दूर के शिक्षक संस्थानों में हो गया है, वे अपने आवास के निकट यानी कि नज़दीक के शिक्षण संस्थान में इंटर में नामांकन लेना चाहते हैं, वे ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम का स्टूडेंट OFSS पोर्टल के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो चलाई जा रही है उसमें कॉलेज में परिवर्तन यानी कि बदलाव करा सकते हैं। अब देखेंगे अजीज साथियों, यहाँ पर देखिए विभिन्न +2 और इंटर कॉलेज के प्राचार्य कहते हैं प्रिंसिपल को, ठीक है, यानी हेड मुदर्रिस जिसे उर्दू में कहा जाता है, स्पॉट नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त सीटों से संबंधित सूचना अपने कॉलेज के न्यूनतम 3 स्थलों पर प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद देखेंगे साथियों, स्पॉट नामांकन के लिए इच्छुक विद्यार्थी जिस संकाय एवं विषय में सीट रिक्त है, रिक्त का मतलब होता है बचा हुआ है, वहां नामांकन के लिए प्राचार्य से मिलकर अनुरोध करेंगे एवं संबंधित प्राचार्य रिक्त सीटों पर निर्धारित समय क्या कहते हैं समयावधि में विद्यार्थियों का नामांकन ले सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि CBSE, उसके बाद CISCE एवं अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी भी स्पॉट नामांकन करा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली बात और बहुत ही अच्छी बात है कि CBSE, ICSCE एवं अन्य बोर्ड में ही आपका मदरसा बोर्ड आ जाएगा, संस्कृत बोर्ड आ जाएगा, यूपी मदरसा बोर्ड आ जाएगा, झारखंड मदरसा बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी नामांकन ले सकते हैं। अब बात आती है अजीज साथियों, इतना चीज़ समझने के बाद कि ये नामांकन यानी कि एडमिशन जो है वो कैसे लेना है, तो साफ साफ बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देखिए, आपको सभी चीज़ हम स्टेप वाइज बताते हैं। कह रहा है कि विभिन्न +2 और इंटर कॉलेज के प्राचार्य स्पॉट नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त सीटों से संबंधित सूचना अपने कॉलेज के न्यूनतम 3 स्थलों पर प्रदर्शित करेंगे। अब समझिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप मधेपुरा ज़िला से हैं या फिर सहरसा से हैं या फिर पूर्णिया से हैं या फिर चंपारण से हैं या फिर मोतिहारी से हैं, बिहार के अगर आप कोई भी ज़िला से हैं, ठीक है, उस ज़िला के अंतर्गत बहुत सारे हाई स्कूल होते हैं, ठीक है, या फिर कॉलेज होते हैं। तो जो भी आपके गांव के आसपास में हाई स्कूल है, ठीक है, या फिर कॉलेज है, आप उस कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, वही चीज़ इस पेपर में बताया गया है। उस कॉलेज में जाने के बाद जो वहाँ के प्रिंसिपल है, प्राचार्य, उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल साहब को, ठीक है, उनसे जा कर के आप मिलेंगे, ठीक है। उनसे जा कर के मिलने के बाद उस स्कूल में जितनी भी सीटें बची होंगी, जैसे कि इंटर में जो है साइंस होता है, ठीक है, उसके बाद आर्ट्स होता है, उसके बाद कॉमर्स होता है, ठीक है, ये 3 स्ट्रीम होता है इंटर में, ठीक है। तो उनसे मिलेंगे आप, उनके बाद उनसे पूछेंगे कि सर यहाँ पर जो सीट कितनी खाली है, उसके लिए 3 जगह पर वो अपने स्कूल में नोटिफिकेशन चिपकाएगा कि हमारे यहाँ जो है साइंस स्ट्रीम में इतना सीट खाली है, कॉमर्स स्ट्रीम में इतना सीट खाली है, आर्ट्स स्ट्रीम में इतना सीट खाली है, ठीक है। उनसे मिलने के बाद अजीज साथियों वो आपको सारा चीज़ बता देंगे
कि आपका इसमें कितना सीट खाली है, कितना नहीं है और कौन से स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है। तो 100 बात की एक बात यहाँ पर है कि सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने हाई स्कूल या फिर कॉलेज में, जो भी वहाँ के प्रिंसिपल होंगे उनसे आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से इस चीज़ को नहीं कर सकते, डायरेक्ट यहाँ पर वही दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब जाएंगे, उनसे मिलेंगे और जो भी आपके कागजात हैं फ़ौक़ानिया का, वो सभी चीज़ उनको देंगे और लगाएंगे, वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है, डेट समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर इधर जो और भी बोर्ड बहुत सारे अपना क्या कहते हैं रिज़ल्ट को रिलीज़ किया, मैट्रिक का हो या फिर फ़ौक़ानिया का हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से जो मैट्रिक पास किया उसका। ठीक है, तो उसके लिए ये सिस्टम लागू किया गया है। तो आप फटाफट अपने गांव के या फिर अपने ज़िला के जो स्कूल कॉलेज है वहाँ जाएं। अगर आपको नहीं समझ में आता, अगर किसी को पता नहीं होगा, तो ये वीडियोस उनको दिखा दीजिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। आपसे मैं गुजारिश करूँगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे अज़ीज़ साथियों, क्योंकि वहाँ पर हर अपडेट और हर नोटिफिकेशन मिलती रहती है। ये जो पेपर का कटिंग है वहाँ मैं डाल दूँगा, उसे आप देख लीजिएगा। और क्या कहते हैं, अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं मुझसे रब्ता करने के लिए, बातचीत के लिए, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं 100% उनसे बात करूँगा। जो भी चीज़ें, जो भी परेशानियाँ होंगी वो सभी चीज़ दूर करने की कोशिश करूँगा। तो फटाफट जाइए इंस्टाग्राम पर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा इंस्टाग्राम ID अगर चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम ID है L2 भैया, वहाँ पर आप जा करके ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो चलिए दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।